हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमलेस पाठशाला। जैसा कि बच्चों हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था, हम लोग ने जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट किया था। इसमें हमने इसके बहुत सारे पार्ट्स बना लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो क्या था, हमारा कल्चर मीडिया में। और कल्चर मीडिया के हम लोग अभी तक के 5 टॉप मतलब पार्ट्स बना चुके हैं। ठीक है, पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन में, हमने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से कवर किया है। फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के अंदर भी उसके सारे जो एज अ पार्ट से जो डिटेल में हमसे अलग से पूछे गए थे, वो भी मैंने एज अ सब कवर किया अच्छे से। ठीक है। और आज का जो ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, इसमें हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले इंटरव्यूज में, और जो है हमारा क्या नाम है, कंपटीशन क्वेश्चंस के बेसिस पे एक इम्पॉर्टेंट मीडिया, जो कि सेलेक्टिव और डिफरेंशियल। अच्छा, डिफरेंशियल मीडिया हमें जो कहाँ हेल्प करेगा, जब हम लोग एज अ लैब डी वगैरह करेंगे, जब लैब वगैरह में काम करेंगे, तब हमें वो चीज बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हमें चीजें करनी होती है डिफरेंशिएट। कैसे हम पता करेंगे कोई ग्राम पॉजिटिव है, कैसे हम पता करेंगे कोई ग्राम निगेटिव है, कैसे हम पता करेंगे कौन सा लैक्टोज फर्मेंटिंग है और कौन लैक्टोज फर्मेंटिंग नहीं है बैक्टीरिया। ठीक, तो ये सारी चीज अभी हम लोग को जाननी है, आने वाले समय में जानेंगे। वीडियो हम लोग की पूरी एंड तक देखना, उसमें मैंने बहुत सारी टॉपिक्स, एग्जांपल्स और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दिए हैं याद करने के, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है। तो उससे पहले कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो, और नीचे एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो। आपके कमेंट से ऐसा मिलती है हम लोग को मोटिवेशन, और भी ऐसा आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का हम लोग का मन करता है। ठीक है। तो ऐसा शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि हमारा कल्चर मीडिया में सेलेक्टिव मीडिया। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग क्या, सेलेक्टिव मीडिया के बारे में। ठीक है। अब देखो, जो हमारी बायोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी या कोई भी बायोलॉजी की स्ट्रीम है, कुछ भी है, उसमें जो हमारे ऐसा टॉपिक्स होते हैं या जो हेडिंग्स होती है, उसमें ही उसका आंसर छुपा रहता है। अब जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं सेलेक्टिव मीडिया। ठीक है। तो ये जो सेलेक्टिव मीडिया है, नाम में ही आ रहा है सेलेक्टिव। ठीक है। तो ये जो सेलेक्टिव मीडिया, ये क्या कर रहा है, चीजों को सेलेक्ट मार रहा है। ठीक है, एज अ सेलेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है। और क्या सेलेक्ट करें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग के पास ऐसा कहीं हम लोग कुछ खरीदने गए, तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन रहता है कि चीजें हम लोग क्या करें, ऐसा देख लें। ठीक, अब देख लिया, अब उसमें से ऐसा क्या होता है, अब आपको एक चीज सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है। उसी चीज को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद उसको आपको ले लेना है। इसी टाइप से अब बात करते हैं हम लोग सेलेक्टिव मीडिया में। नाम में ये चीजें सुनी, तो ये क्या है, देखो मीडिया है, तो मीडिया का मेन काम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना। ठीक है। तो सेलेक्टिव मीडिया, तो सेलेक्टिव मीडिया में क्या होता है, जो हमारे कुछ सर्टेन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिर्फ ये उनको ग्रो कराता है। और बाकी जो अदर हमारे होते हैं, उनको ये क्या कर देता है, इनविट मार देता है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। ठीक, तो ये चीज हमारी इसके अंदर होती है। ठीक, तो डिफिनेशंस जान लेते हैं कि कैसे क्या चीजें होती हैं, क्या हमें ऐसा लिखना है एग्जाम में कि सर नंबर भी अच्छे मिल जाए। ठीक है। बात करते हैं कि सेलेक्टिव मीडिया आर द टाइप ऑफ ग्रोथ मीडिया यूज इन अ माइक्रोबायोलॉजी दैट्स अलाउ टू सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म टू ग्रो विल इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर। ठीक, जो हमारे अदर बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ को क्या कर दे रहा है, एज अ इनहिबिट कर दे रहा है। और जो हमारे सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको वो क्या कर रहा है, एज अ ग्रो करा दे रहा है। ठीक, तो इतना तो चीजें समझ गए होगे। आगे बात करते हैं, ये जो हमारा मीडिया है, ये क्या है, एक प्रकार का दे आर दी सॉलिड मीडिया। ठीक है। ये हमारा क्या है, एक हमारा सॉलिड मीडिया है। ठीक है। कंटेनिंग इनहिबिटरी सबस्ट्रेट, जो भी हमारे इनहिबिटरी सबस्ट्रेट होते हैं, वो इसके अंदर पाए जा रहे हैं। अब इनहिबिटरी सबस्ट्रेट पड़े हुए, तो वो क्या करेंगे, वो इनहिबिट करेंगे जो अदर हमारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। बट हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, और क्या, दैट्स इनहिबिट द नॉर्मल हमारा फ्लोरा। अब ये नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है सर? ठीक, नॉर्मल फ्लोरा हमारे ऐसा क्या होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऐसा हार्मफुल भी नहीं होते हैं, और ऐसा क्या नाम है, ये हमारे ऐसा सैंपल्स में हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ये सब पाए जा रहे हैं।
ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में अभी ये सब नॉर्मल फ्लोरा वगैरह हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको वहां पे वो सब चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा कि क्या होता है, क्या चीज होता है, इनके नाम, एग्जाम्पल्स, हर चीज मैं वहां बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे सैंपल के अंदर ये नॉर्मल फ्लोरा वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एंड अलाउ द पैथोजेंस टू ग्रो, जो हमारे पैथोजेंस होते हैं उनको एज अ क्या करता है, ग्रो कराने में एज अ हेल्प करता है। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग क्या एग्जाम्पल्स के बारे में। देखो एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहला हमारा हो गया मैकॉन की। अगर देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे प्रोवाइड करा दिए, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए क्योंकि ये जो है क्या नाम है, एज अ एग्जामिनर जो आते हैं एज अ वो बहुत सारे क्वेश्चंस इसको लेके कर लेते हैं। आप लोग इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दे कि इसमें से कुछ थोड़े बहुत याद कर लेना और एज अ पेपर में भी लिख लेना, जो आपको इजी लगे वो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसमें जैसे हमारा सबसे पहले जो नाम बहुत मोस्ट कॉमन रहता है वो मैकॉन की अगार होता है। उसके बाद हमारा मैनिटोल सॉल्ट्स होते हैं अगार हमारा, ठीक, ये हो गया। फिर एक हमारा होता है इयोसिन मिथाइलिन ब्लू अगार होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ई। और हमारा क्या होता है, फिर हमारा एम। और फिर लास्ट में हमारा क्या हो गया, हमारा बी। ठीक है, तो इस टाइप की हमारी चीजें इसके अंदर होती हैं। उसके बाद थायरोमार्टिन अगार हो गया। फिर हमारा एलजे मीडिया, एलजे मीडिया के बारे में मैंने इससे पहले डिटेल लेक्चर बनाया, इसकी प्रिपरेशंस के साथ में मैंने वहाँ चीजें आपको प्रोवाइड कराई हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम, हमारा थियोसल्फेट जो हमारा होता है, ठीक, थियोसल्फेट, साइट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज एक हमारा अगार होता है। जो देखो नाम याद हो वही याद करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि सारे याद करने, कुछ मुश्किल से कम चार तो याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या नाम है, हमारा क्या नाम, डीसीए हो गया और हमारा हमारा एक्सएलडीए हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऐसा इतने सारे हमने नाम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक दो उठा लेना, नहीं कम से कम दो तो याद ही कर लेना, और सारे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, इसे सेलेक्टिव मीडियाज के ऐसा एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या है। अब जैसे इसमें हमने बात की कि इसमें कुछ हमारे इनहिबिटरी सब्सटेंस वगैरह पाए जा रहे हैं, तो क्या पाए जा रहे हैं, क्या इन्वेट कर रहे हैं, क्या चीजें, वो भी मैंने आपको यहाँ पे सब प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, एज एक टेबल बना दी। ठीक है, थे इतने सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे, तो उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उठा के मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अभी मैं आपको इसका ये भी दिखा दूंगा कि कैसे क्या चीजें दिखती हैं, कैसे वो सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी इसके हमने इसके बाद वाली स्लाइड में मैंने इमेज वगैरह भी लगा रखी है, तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं जैसे हमारा क्या मीडिया, इधर वाला जो साइड में इस लाइन में जितनी भी चीजें लिखी हैं वो हमने मीडिया के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे क्या है, जितने भी होंगे वो सेलेक्टिव एजेंट्स लिखे हुए हैं। और लास्ट में इधर वाला हमारा क्या है, ये हमारा ग्रोथ, और या कह सकते हैं फिर ग्रोथ और इनबिट, क्या एज इनबिट्स हो रहे हैं वो लिखा हुआ, और ग्रोथ के बारे में लिखा है। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, मैकॉनकी अगार, जिसमें हमारा एज सेलेक्टिव हमारा एजेंट्स में हमारा कहता है बाइल सॉल्ट होता है, और हमारा क्रिस्टल वॉयलेट इसके कंपोजिशन के अंदर पाया जाता है। ठीक, जब बनाओगे तो उसकी डिब्बे के अंदर बॉक्स होता है, बॉक्स की कंपोजिशन पे ये सब चीज लिखी होगी। और हमारा ग्रोथ और इनविट्री में क्या होता है, सेलेक्ट फॉर द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और इनविट क्या हो रहा है, हमारा ग्राम पॉजिटिव को मार दे रहा है, और हमारा ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया जो है उसको वो इनविट करा दे रहा है। ठीक, उसके बाद हमारा हो गया, देखो शॉर्ट फॉर्म में, अब यहाँ पे फिर से देखो इसीलिए कह रहा मैं शॉर्ट फॉर्म वगैरह लेके चलता हूँ यहाँ पे, मतलब एग्जामिनर्स डायरेक्ट आपसे बोलेंगे एमएसए का फुल फॉर्म बताओ, तो आपको पता होना चाहिए मैनिटोल सॉल्ट अगार ऐसा हमारा ये होता है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन के अंदर हाई सॉल्ट पाया जाएगा, क्योंकि देखो नाम में भी ऐसा छुपा हुआ है सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हाई कंसंट्रेशन में यहाँ पे सॉल्ट पाया जाता है, जिसका ऐसा कह सकते हैं 7.5% का हमारा इसके अंदर NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड पाया जा रहा है। ठीक है, जो कि ऐसा क्या कर रहा है, हमारा स्टेफाइलोकोकस की जो स्पीसीज होती है उसको ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट करने का काम करता है, जो अदर स्पीसीज होगी उसको वो इनविट मार देता है। ठीक, ये हो गया। और देन हमारा क्या है, उसके बाद देखो हमारा होता है एम ई एम बी हो गया, जो कि ऐसा मिथाइलिन के बारे में हमने बात की थी, यूसिन मिथाइलिन ब्लू जो हमारी होती है, इसका लो पीएच होता है, जो कि ऐसा सिर्फ खाली क्या ग्रो कर रहा है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज को ये क्या करता है, ये ग्रो करता है। उसके बाद थायरोमार्टिन अगार जो हमारा, इसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि एंटीबायोटिक्स वगैरह पाई जाती हैं, जैसे हमारा हमारा वैंकोमाइसिन टाइप की हमारी जो ऐसा एंटीबायोटिक्स सब और भी होती है। आप बॉक्स की कंपोजिशन
देखोगे तो वहां डिटेल में चीजें मिल जाएगी। जितना उतना ही डिटेल में ले जा रहा हूँ, जितना डिटेल में चीजें आने हमें वहां पे पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, एज अ कॉम्पिटिशन में भी बस इतनी चीजें आएंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एज अ सेलेक्टिव फॉर नाइजेरिया स्पीसीज जो होती है, जैसे नाइजेरिया मेनिनजाइटिस, गोनोरी, इस टाइप की जो स्पीसीज होती है, इनके इनको एज अ ये क्या करता है, ग्रो कराता है, और एज अ क्या करता है, एज अ डेवलप करा रहा है, एंड बाकी अदर स्पीसीज को ये क्या कर देता है, इनविट मार देता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो गया, हमारा एसडीए। ठीक है, ये अभी आगे भी आपको मिलेगा। देखो मैंने एक आपको फंगस के लिए भी बैक्टीरिया, देखो आप अभी तक के सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो बैक्टीरिया 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 पढ़ के चले जा रहे हैं। ठीक है, उसका ऑर्गेनिज्म, उसकी कंपोजिशन, हर चीज। बट एग्जामिनर जैसे देखेगा कि बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे आप अगर कंटिन्यू रिप्लाई करते रहते हो, ठीक है, तो एग्जामिनर जब तक आपको फंसा नहीं लेगा तब तक वो छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो तुरंत आपसे पूछ लेंगे कोई फंगस मीडिया का नाम बताओ। ठीक है, तो आपके पास अवेलेबल है, नोट्स में दे रखा है। ठीक है, कि हमारा एसडीए, ठीक, जो कि एज अ लो पीएच पे काम करता है, और हमारा क्या नाम है, फंगस को एज अ क्या कर रहा है, वो हमारा सेलेक्ट कर रहा है, और जो बाकी अदर होते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को वो क्या करता है, इनहिबिट मार देता है। ठीक, तो ये चीज आई थिंक समझ में आ गई। चार्ट ऐसे बना लेना, एग्जाम में भी जाके ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, एज अ एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा चीजों को लेकर। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो एज अ नेक्स्ट चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो जितना अभी सब पढ़ के आए हैं, ठीक, कैसा दिखता है, इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग लैब वाले हैं, हम लोग को देखना नहीं आएगा, पढ़ना नहीं आएगा, समझना नहीं आएगा, तो हम लोग उसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे देखो ये हमने सारे ऐसा आपके लिए ऐसा इमेज ला के लगा दिए। ठीक है, प्रैक्टिकल तो करा नहीं सकता, ठीक, वो भी आने वाले समय अगर हो पाया तो मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा क्या, मैकॉन की अगार। अब मैकॉन की अगार में हमने पहले से, अच्छा अभी आगे मैं इसके बाद वाले में डिफरेंशियल में बताऊंगा। ठीक है, कि हमारा क्या करता है, हमारा डिफरेंशिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटिंग और हमारा नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग का जो भी बैक्टीरिया या कॉलोनीज होती है उसमें। इसमें देखो देखो दो लाइन में डिवाइड कर दे रहा हूँ। इधर वाला का थोड़ा पिंकिश टाइप में, और इधर वाला में एज अ कलरलेस क्या कहते हैं, येलो टाइप में है थोड़ा सा। ठीक है, तो इधर वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या है, हमारा लैक्टोज फर्मेंटिंग है, और इधर वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या है, सॉरी, उधर वाला नॉन लैक्टोज है, और ये हमारा लैक्टोज फर्मेंटिंग हमारा ये वाला एज अ कॉलोनीज है। ठीक, कॉलोनीज देखो ऐसे ग्रो होती है इसी टाइप में। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैनिटोल सॉल्ट अगार जो हमारा होता है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग ने क्या बोला था, हमारी किसकी, जो एस ओरियस यानी कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस की जो हमारी स्पीसीज है वो ग्रो करेगी। बाकी जो उसकी अदर है वो इतना हमें ऐसा चीजें हमें इसमें नहीं दिखेगी। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद देखो इससे अच्छा दो तीन चीजें और सीखते चलो। जैसे हमें एक कल्चर प्लेट मिल जाए तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके इस टाइप से स्ट्रिक मार सकते हैं। ठीक है, तीन पार्ट में ऐसा डिवाइड करके इस टाइप से स्ट्रिक मार सकते हैं। ठीक है, तो वो अपनी अपनी टेक्निक्स के ऊपर चीजें बेस्ड होती हैं, आप कैसा क्या करना चाहो। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि नॉर्मल अभी स्ट्रिकिंग वगैरह मेथड्स वगैरह मैं सिखा दूंगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा जो हमारा होता है ईओसिन मिथाइलिन ब्लू अगार। ठीक है, इसमें बात करते हैं, देखो इसके नाम में भी एक डाई यूज हुई है, ईओसिन और हमारा मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, ये हमारा ब्लू का, इसमें जो ग्रोथ आएगी वो एज अ ब्लूइश कलर टाइप की ग्रोथ आएगी। नॉर्मल ग्रोथ देख लो, देखो इस टाइप की स्ट्रिकिंग वगैरह की, और ये जो देखो ये देख रहे हो, ये बहुत हैवी ग्रोथ आई हुई है। कलर देखो मतलब थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में है, बट ऐसा बहुत पास से देखोगे चीजें तो ये आपको ब्लू कलर का थोड़ा सा नजर आएगा। ठीक, तो इस टाइप की आपको एज अ कॉलोनीज वगैरह इसमें दिखेगी। उसके बाद हमारा क्या, ये देखो फंगस की एज अ प्लेट है। ठीक है, ये ऐसे ही ग्रो होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या, एस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, थायरोमार्टिन अगार। ठीक है, इस पे देख लो, ये हमारा नाइजीरिया की स्पीसीज के लिए थी। तो इस पे देख लो बहुत छोटी 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 कॉलोनीज है, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी छोटी तो सब कॉलोनीज आई हुई है। ठीक है, तो ये नाइजीरिया की ऐसा प्लेट है, उसी पे इस टाइप की कॉलोनीज आएगी। आने वाले समय में जब ऐसा टेक्नीशियन हो जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करोगे, तो आप चीजें ऐसा ऐसे प्लेट देख के ही आप लोग बता लोगे किस चीज का क्या बैक्टीरिया कैसा क्या दिख रहा है, वो सब आपको आने वाले समय में पता चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा दिखा दिया, थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि क्या कैसा दिखता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, तो ये हमारा डिफरेंशियल मीडिया। अब डिफरेंशियल मीडिया में क्या होता है, देखो ये भी ऐसा इसके नाम पे ही चीजें ऐसा छुपी हुई है कि ये क्या डिफरेंशिएट कर रहा है, तुम में और तुम्हारे दोस्त में फर्क पैदा कर रहा है। ठीक है, तुम ऐसा अलग हो, तुम्हारा दोस्त अलग है, तुम पढ़ने में तेज हो, तुम्हारा दोस्त पढ़ने में कमजोर है। सर उल्टा है, मेरा दोस्त तेज है, मैं कमजोर हूँ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करोगे सब आगे हो जाओगे। ठीक, कोई कमजोर और कोई वैसा नहीं होता, कोशिश करो तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या, एज अ क्या है हमारा डिफरेंशियल मीडिया, देखते हैं कि क्या इसके अंदर चीज, देखो ये भी एक प्रकार का कल्चर मीडिया ही होता है, कुछ ज्यादा नई नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल मीडिया आर कल्चर मीडिया। ठीक है, दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द
द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दीज हमारा क्या बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हमारे बायोकेमिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेसिस पे ये क्या करता है, उसको डिफरेंशिएट करने का काम करता है। अब बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, लाइक शुगर, फर्मेंटेशन, ठीक, उसके बाद एंजाइम एक्टिविटीज और हमारा हीमोलिसिस, इस टाइप की चीजें होंगी। और ये हमारा क्या करेगा, एज अ ये हमें डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, बात करते हैं क्या अब इसके एग्जाम्पल, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए, आप इसमें से जितनी आपको इजी लगे वो याद कर लेना। ठीक है, जैसे मैकॉन की अगार हो गया, मैनिटोल अगार हो गया, ठीक है, मैनिटोल सॉल्ट होता है, ठीक है, अगार हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, ब्लड अगार हो गया, फिर हमारा EMB अगार हो गया, और हमारा क्या है, XLDA हो गया, और हमारा क्या है, CLED अगार होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हमारा सिस्टोलिन, हमारा क्या है, सिस्टीन, लैक्टोज, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा डेफिशिएंट अगार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज इसके अंदर होती हैं। इसमें से जो नाम याद हो जाए, सब याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट दो, ठीक है, तो याद ही कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद और क्या हमें करना है, देखते हैं कि कैसे ये जितने सारे मीडिया है इसके अंदर क्या एज अ डिफरेंशिएटिंग एजेंट से क्या डिफरेंशिएट यूज हो रहा है, क्या ऐसे इंडिकेटर से जो चीजें करती है और कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट मारते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, जो हमारा मीडिया है, मीडिया में सबसे पहले इधावल, हमने देखो पहले बता दे रहा हूँ कि ये हमारा मीडिया है, सारे लिखे हुए हैं। इधावल हमारा क्या एज अ डिफरेंशिएट, मतलब क्या डिफरेंशिएट होना है, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स वगैरह यूज किए, और इधावल हमारा क्या है, कलर चेंज। ठीक, क्या क्या ऐसा कलर चेंज होगा वो हम भी बात करेंगे, सब दे रहा हूँ लेक्चर में, ऐसे पेपर में जाके लिखा ना, टेबल्स बना देना, बहुत अच्छे नंबर मिलने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा क्या है, मैकॉन की अगार। तो मैकॉन की अगार में इससे पहले ही अभी हमने सेलेक्टिव मीडिया में आपको चीजें बताई कि क्या चीज ऐसा डिफरेंशिएट कर रहा है और क्या चीजें होती है। एक हमारी होती है शुगर, जिसको बोलते हैं लैक्टोज। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है ये एक प्रकार का। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये हमारे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया एज अ फर्मेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, एज अ लैक्टोज फर्मेंटिंग और हमारा नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, ये हमारा मीडिया होता है, जिसमें इन दोनों को डिफरेंशिएट, जिसमें हमारा लैक्टोज फर्मेंटिंग होगा तो हमारा रेड या पिंक कलर का हमें दिखेगा, और नॉन होगा, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होगा तो कलरलेस दिखेगा। इंडिकेटर्स की हमारी बात करते हैं तो इसमें हमारा न्यूट्रल रेड यूज होता है, जो कि एज अ पिंक कलर और एसिडिक पीएच पे ये काम करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैनिटोल सॉल्ट अगार, जिसको हम लोग MSA बोलते हैं, जिसमें हमारा मैनिटोल फर्मेंट जो होगा वो हमारा येलो कलर का दिखेगा, और जो नॉन हमारा फर्मेंट होगा वो पिंक और रेड कलर का दिखेगा, जिसमें इंडिकेटर में हमारा फिनॉल रेड होता है। ठीक, येलो कलर का होगा, एसिडिक पीएच पे एज अ येलो कलर हमें शो कर देगा। उसके बाद हम लोग ने ब्लड अगार के बारे में इससे पहले पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, ये हमें क्या हीमोलिसिस पैटर्न शो करता है, जिसमें हमें बीटा हीमोलिसिस हमारा क्लियर जोन दिखेगा। उसके बाद हमारा क्या है, अल्फा हीमोलिसिस हमें ग्रीनिश कलर की हमें एज अ कॉलोनीज दिखेगी, और हमारे गामा जो होगा उसमें नो कलर चेंज दिखेगा। इसमें जो इंडिकेटर एज अ यूज हो रहा है वो कैसा, हमारा रेड कलर का, ये रेड आरबीसीज जो होती हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी बात की जाती है, वो एज ए यहाँ पे इंडिकेटर यूज हो रहे हैं। और इंटरप्रिटेशन दैट मीन्स जो कलर चेंज है वो हमारा क्लीन या क्लियर होगा, और हमारा ग्रीन कलर का या नो कलर चेंज हमें इसमें दिखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इयोसिन मिथाइलिन ब्लू, यानी कि EMB जो होता है, इसकी बात करते हैं, ये हमें देखना है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारे स्ट्रॉन्ग हमारे लैक्टोज फर्मेंट होता है, और जो हमारा वीक नॉन हमारे लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज होते हैं, उनको एज अ डिफरेंशिएट करने का काम करता है। जिसमें हमारा इंडिकेटर की बात की जाए तो हमारा इयोसिन वाई और मिथाइलिन ब्लू एक डाई होती है, इसका यूज करते हैं, जो कि मेटालिक ग्रीन, डार्क पर्पल कलर और हमारा कलरलेस दिखता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग XLDA की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो अगार होता है, इसमें हमारा क्या होता है, फर्मेंट होता है शुगर। ठीक है, और हमारा क्या नाम H2S प्रोडक्शन होता है, ब्लैक कलर की कॉलोनीज दिखती है। अभी परेशान मत हो, जितना ये सब पढ़ा दिया ये सब इमेज में दिखा दूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या इंडिकेटर्स की बात करते हैं, हमारा फिनॉल रेड होता है। ठीक है, और हमारा हमारा फेरिक अमोनियम साइट्रेट इसके अंदर एज अ यूज होता है इंडिकेटर। येलो कलर का हमारा इसमें
इसमें एज अ कॉलोनीज या फर्मेंट होके दिखेंगी, और जो हमारा H2S होगा वो हमारा क्या होगा, ब्लैक कलर का हमें इसमें ये दिख जाएगा। ठीक है, तो H2S की जो प्रोडक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे ये ब्लैक कलर की दिख जाएगी। यहाँ पे ये एक एस एक्स्ट्रा टाइप हो गया, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में मत लिखना। ठीक, तो ये सारी चीज हमारे इसके अंदर होती है। अब जितना ये सब मैंने पढ़ा दिया, इसको मैं एज आपको डिमॉन्स्ट्रेट, दैट मीन्स थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि इमेज के थ्रू चीजें मैं समझा दूं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, अब जो मैकॉनकी अगार सबसे पहले पढ़ाया था, नोट्स अगर बना लिया हो तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया था दो चीज ऐसे डिवाइड कर लो पहले। ठीक, इधर वाला जितना पिंक कलर है, ठीक है, ये जो जितनी कॉलोनीज देख रहे हो सब पिंक कलर की हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हमारी लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है। ठीक, ये हो गया। और जो इधर वाली कहानी, ये हमारे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा मैनिटोल सॉल्ट्स जो हमारा होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल लेते हैं, MSA अगार। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस जो ओरियस होता है, जो इसकी स्पीसीज होती है, इसको ऐसा देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये होगा, और जिसकी अदर जो स्पीसीज होगी, ये ऐसा क्या करेगा, इसको ये डिस्ट्रॉय मार देगा। ठीक, तो ये इतना चीज होता है। तो डेट मीन्स ये हमारा जो होता है, ये जो मैनिटोल हमारी जो शुगर होती है, ठीक है, इसको ये हमारा क्या करता है, ये हमारा फर्मेंट कराता है। और जो नहीं फर्मेंट कराते वो ऐसा हमें कॉलोनीसिस में नहीं दिखेंगे। और आपको हमने इसके बाद ब्लड अगार के बारे में बताया, तो ये हमारी ब्लड अगार की प्लेट्स हैं, जिसमें हमें क्या है, ये बीटा हेमोलिसिस दिख रही है, इसमें हमें क्लियर जोन दिखता है। और इसमें अल्फा हेमोलिसिस है, इसमें हमारी हल्की सी देखो बहुत मतलब लाइटिश ग्रीनिश टाइप की हमें कॉलोनीज दिखेंगी। और जो हमारा क्या गामा है, इसमें नो कलर चेंज, हमारा जो ब्लड अगार जैसे की जैसे प्लेट थी वो वैसी हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें से हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस हमारा क्या पायोजेंस हमारा बीटा में दिख रहा है। ठीक है, और जो हमारा एपिडर्माइटिस है हमारा, ये हमारा इसमें दिख रहा है, और हमारा ई कोलाई हमारा इसके अंदर दिख रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा एक दूसरी प्लेट है हमारी। ठीक है, इस प्लेट के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्या चीज है। ठीक है, इस प्लेट में हमारा क्या है, हमारा MSB। ठीक, MSA। ठीक, ये जो हमारा क्या, देखो इस टाइप में हमारा क्या नाम है, ऐसा हमें ये कॉलोनी दिखे। इधा वाली ये हमें जो दे रहा है, ये देखो इस टाइप में इधा वाला हमारा ओरियस की स्पीसीज, ये हमें क्या दे रही है, हमें एज अ येलो कलर दे रही है। और जो इधर वाली स्पीसीज है, ये हमारा क्या एज अ पिंक कलर हमें दे रही है। ठीक है, पिंक या रेडिश टाइप का समझ लो, ये हो गया। और लास्ट में हमारा क्या है, जो एक्सेल डीए हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, एक्सेल डीए की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेल डीए में हमारा क्या है, यहाँ पे जो है देखो, जहां पे ये जो एक्सेल डीए में हमने बोला था H2S की प्रोडक्शन होगी, तो ये ब्लैक कलर का हमारा H2S प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। और बाकी देखो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा आपको क्या है, इसमें अंदर येलो कलर का भी दिख रहा होगा। तो जो येलो कलर का दिख रहा है, वो ऐसा क्या चीज है हमारे इसके अंदर, शुगर जो होती है वो फर्मेंट हो रही है। तो इस टाइप की चीजें हमारी इसके अंदर है हमारी। ठीक, तो ये आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें क्या चीजें क्या नहीं है। ठीक है, और जो ये अच्छा, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये और ये दोनों प्लेट लगभग सेम ही है। ठीक है, सेम इसलिए देखो इसमें अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ऐसा आपके यहाँ दो इमेज लगा दी। ये शॉर्ट फॉर्म इसका तो यही होता है ना, ये तो यहाँ पे मेंशन है। ठीक, MSA। तो ये दोनों प्लेट सेम ही है। ठीक है, बस खाली स्पीसीज का फर्क है। यहाँ पे देखो मैंने ओरियस लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी शॉर्ट में यहाँ पे देखो साइड में ओरियस लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज एक ही है। मैंने ऐसा अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाए, तो इसलिए दो प्लेट लगा दी, कि मुझे और अच्छी इमेज इसकी मिल नहीं रही थी। फिर वैसा क्या नाम है, चीजें तो समझ में नहीं आती, दिखती नहीं, तो चीजें क्लियर नहीं होती। तो हमें लगता है ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो, और इसका जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक वहां पे नहीं ज्वाइन हुए हो, वहां पे मैं सारे सेमेस्टर के नोट्स अपलोड करता हूँ, बुक्स वगैरह भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चीज मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो ठीक है, तो आपको वीडियो अगर प्लीज अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।